साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में नगरीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट नगरीय आकारिकी या अर्बन मॉर्फोलॉजी पर चर्चा करेंगे। नगरीय आकारिकी को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं और मॉर्फोलॉजी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों मॉर्फ प्लस लोगोस से मिलकर हुई है। और मॉर्फ का अर्थ है आकार, स्वरूप या फॉर्म, यानी किसी चीज़ का आकार क्या है, जिसको अपने अंग्रेजी में फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरा जो शब्द है लोगोस, लोगोस का अर्थ है वर्णन करना या विवरण देना, और अंग्रेजी में इसके जो समतुल्य शब्द है वो है डिस्कोर्स। इस तरह उत्पत्ति के अनुसार जो मॉर्फोलॉजी शब्द है उसका अर्थ आकार या स्वरूपों के विषय में वर्णन करना है। और अर्बन मॉर्फोलॉजी या नगरीय आकारिकी का जो अर्थ हो गया कि जो नगर है उनका आकार, उनका स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन करना अर्बन मॉर्फोलॉजी का विषय है। और आकारिकी या मॉर्फोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो बायोलॉजी या जीव विज्ञान के क्षेत्र में किया गया था। और आकारिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो संभवतः हेडरसन ने किया था। और हेडरसन ने यह बताया था कि यह पौधों व जीव जंतुओं के रूप तथा संरचना का विज्ञान है। और बाद में मॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग है वो अन्य विषयों में जैसे भूगर्भ शास्त्र है, भूगोल है या अनेक अन्य सामाजिक विज्ञानों में किया जाने लगा। और भूगोल में इस शब्द का अभिप्राय प्रारंभ में पृथ्वी के धरातल का रूप या मानवीय बस्तियों के अध्ययन से लगाया गया था। और भूगोल में इसका प्रयोग भू आकृति विज्ञान, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसमें, और बस्तियों के भूगोल, जिसको हम अर्बन ज्योग्राफी कहते हैं, में भी होने लगा। और जियोमॉर्फोलॉजी में हम जैसे पवनों से निर्मित स्थलाकृतियों या ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृतियों या नदी से निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं और वो मॉर्फोलॉजी का ही विषय है। इसी तरह हम अर्बन ज्योग्राफी में शहरों की बनावट, उसकी आंतरिक संरचना, सड़कों का विन्यास, मकानों का प्रकार का अध्ययन करते हैं और वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डंडले स्टेप ने बताया है कि यह स्वरूप और संरचना का विज्ञान है तथा उस विकास से संबंधित है जो स्वरूप पर प्रभाव डालती है। अब हम मॉर्फोलॉजी और विशेषकर अर्बन मॉर्फोलॉजी की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे कि मॉर्फोलॉजी या अर्बन मॉर्फोलॉजी क्या है और विभिन्न ज्योग्राफर्स या विद्वानों ने इनकी क्या परिभाषा दी है। तो ये जो पहली परिभाषा है वो डिकन्सन आरी की है और इन्होंने अपनी पुस्तक द वेस्टर्न यूरोपियन सिटी, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी, में दी थी। इन्होंने बताया कि नगरीय आकारिकी का संबंध नगर की अधिवास की योजना और ढांचे से है, जिसे नगर की उत्पत्ति, वृद्धि एवं कार्यों के संदर्भ में देखते हैं और व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो अर्बन मॉर्फोलॉजी है वो नगर की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी विकास कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ और उसमें किस तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे धार्मिक है या सांस्कृतिक है या कोई विनिर्माण संबंधित है, उनको व्याख्या करते हैं। और डिकन्सन ने इनकी अन्य पुस्तक है सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म, सिटी एंड रीजन, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द वेस्ट यूरोपियन सिटी किसकी कृति है। ये एक दूसरी परिभाषा है
जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हुए थे, ए स्मेल्स, और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति या बुक ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स में अर्बन मॉर्फोलॉजी को इस तरह परिभाषित किया है। नगरीय आकारिकी नगर के भौतिक स्वरूप, स्थान और भवनों की व्यवस्था से निर्मित नगरीय भूदृश्य के अध्ययन से संबंधित है। यानी इन्होंने ये बताया है कि जो फिजिकल लोकेशन है उसके अध्ययन से संबंधित जो विषय वस्तु है वो नगरीय आकारिकी में आती है। तीसरी जो परिभाषा है वो आर.ई. मर्फी ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सिटी में दिया, और इन्होंने बताया कि आकारिकी है के अध्ययन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों के स्वरूप संबंधी तत्वों जैसे गलियों, रेल मार्ग और सड़कों की व्यवस्था, भवनों के स्वरूप तथा वास्तव में संपूर्ण नगरीय भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। चौथी परिभाषा क्लार्क्स डेविस की है, और उन्होंने अपनी पुस्तक अर्बन ज्योग्राफी में इसको लिखा है। उन्होंने कहा है कि नगरीय आकारिकी के अध्ययन में नगरों को उनकी गली और सड़क व्यवस्था, भवनों के स्वरूप और कार्यात्मक भूमि उपयोग के संदर्भ में वर्गीकृत और विभेदीकृत किया जाता है। एक अन्य परिभाषा को भी हम देख लेते हैं, वो भूगोल परिभाषा कोश से ली गई है, और उसके अनुसार नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर के प्रारूप, आकृति तथा उसकी योजना का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये जो चार परिभाषा है, इसको हम निष्कर्ष निकाले तो हम ये कह सकते हैं, या सारांश रूप में नगरीय आकारिकी में नगर की उत्पत्ति, विकास, भवन और सड़क प्रतिरूप है, उनमें होने वाले विभिन्न कार्य, नगर का भूमि उपयोग का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। और दूसरे शब्दों में आकारिकी में किसी नगर के समस्त भूदृश्य का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, और उसका ऐतिहासिक विकास भी इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार नगरीय भूगोल में आकारिकी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। नगरीय भूगोल के अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसके अंतर्गत नगरों की आकारिकी अध्ययन के अंतर्गत नगरीय सीमा में उपस्थित संरचना तथा प्रारूपों का अध्ययन किया जाता है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों की आंतरिक विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है तथा उसमें कुछ सामान्यकरण की प्रवृत्ति का भी अध्ययन किया जाता है। आकारिकी विशेषताओं की पूर्ण व्याख्या करने के लिए नगर की उत्पत्ति एवं विकास संबंधी पहलुओं का भी अध्ययन करती है। नगरों के संरचनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सैद्धांतिक संरचना, भूमि उपयोग, नगरों का बाह्य स्वरूप तथा नगरों के लैंडस्केप का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा जनसंख्या, परिवहन तंत्र, प्लानिंग और सर्विसेज आदि भी अर्बन मॉर्फोलॉजी के विशेष पहलू है जो कि अर्बन मॉर्फोलॉजी में अध्ययन किए जाते हैं। अगर नगरीय आकारिकी को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो इसमें प्राकृतिक या भौतिक कारक है और कुछ सांस्कृतिक कारक है जो अर्बन मॉर्फोलॉजी में नगरों की संरचना, उनके विकास और उसके प्रारूप को प्रभावित करते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है वो कई बार टिप्पणी के रूप में भी पूछ लिया जाता है, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अक्सर 1 साल या 2 साल छोड़ के अर्बन मॉर्फोलॉजी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
धन्यवाद।